नमस्कार साथियों, शाला सिद्धि का बाह्य मूल्यांकन किया जाना है। इस हेतु टीमें गठित की जा चुकी है। टीम जब आपके विद्यालय में आएगी तो वह शाला सिद्धि का बाह्य मूल्यांकन कैसे करेगी, यह जानकारी मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो विद्यालय के संस्था प्रदान एवं बाह्य मूल्यांकन करने वाली टीम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसलिए वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिए। और यदि आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला सिद्धि का बाह्य मूल्यांकन करने की प्रक्रिया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सिस्टम में जहां भी आपने क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल कर रखा है उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार मिलेगी तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको लिखना है शाला सिद्धि। सेम जैसा मैंने लिखा है साथियों, ऐसा लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। अब आपको यहाँ एक लिंक दिया गया है एक्सटर्नल लॉगिन नेम से। साथियों, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी सहायता हेतु उपलब्ध करवा दूंगा। यदि आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा, वहां मैं आपको सीधे डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक्सटर्नल लॉगिन। अब आपको यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यूजर आईडी जो है आपके ब्लॉक सीबीओ द्वारा या आपके यूसीओ महोदय द्वारा आपको अवेलेबल करवा दी गई होगी, तो वो यूजर आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है। पासवर्ड भी आपको आपके ब्लॉक के सीबीओ महोदय या यूसीओ महोदय द्वारा आपको अवेलेबल करवाए गए होंगे, वो पासवर्ड आपको यहाँ एंटर कर लेने। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। तो आपका कार्य प्रारंभ होता है यहीं से। आपको यहाँ दिया हुआ है मैनेज एक्सटर्नल इवोल्यूशन नेम से टैब, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, जिसमें आपसे सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो मांगी जाएगी वो आपके टीम लीडर की मांगी जाएगी। तो आपके टीम लीडर का नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेने हैं और टीम लीडर की पर्सनल मेल आईडी क्या है वो मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। देन आपकी टीम में कौन कौन से मेंबर है उनके नेम आपको 1 बाय 1 यहाँ एंटर कर लेना है। जितने भी मेंबर आपके पास है उनके नेम आप यहाँ एंटर कर लेंगे। और यदि इनसे कम है, जैसे 5 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, लेकिन आपकी टीम में कम मेंबर है तो आपको यहाँ खाली छोड़ देना है। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपको यहाँ बताया जाएगा टीम इंफॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को रीड करना है और बिंदुओं को रीड करने के बाद आप विद्यालय का जब बाह्य मूल्यांकन करेंगे तो आपको क्या पाया गया है इन बिंदुओं से संबंधित वो रिमार्क आपको यहाँ एंटर करना है और रिमार्क आपको एंटर करना अनिवार्य है। अब यदि आपको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको 3 डॉट दिए हुए हैं, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा ट्रांसलेट का, तो आप यहाँ ट्रांसलेट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर्ड करते हैं वो लैंग्वेज चयन कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो पेज है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। जिस लैंग्वेज को आप अच्छे से जानते हैं उस लैंग्वेज में ये पेज आपके सामने चेंज हो चुका है। तो आपको इन बिंदुओं को रीड करना है और यहाँ इंग्लिश में ही आपको रिमार्क प्रोवाइड करवाना है। जो भी आप भौतिक सत्यापन कर रहे हैं या बाह्य मूल्यांकन कर रहे हैं, जो भी स्थिति आप विद्यालय में देखते हैं उससे संबंधित रिमार्क आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देने हैं। मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ नो लिखा हुआ है, परंतु आपको नो नहीं लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर जब आप यहाँ रिमार्क प्रोवाइड करवा देंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जमा करेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपका जो ये पेज है
ये सफलतापूर्वक सेव हो गया है, इसकी जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा अगला डोमेन का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स ओपन होकर आ जाएगी। आपको डोमेन से संबंधित पॉइंट यहाँ बताए गए हैं, इन बिंदुओं को आपको रीड करना है। उसके बाद यहाँ आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में जानकारी देनी है, और ये किसके लिए रहेगी, अवेलेबिलिटी एंड एडवोकेसी के लिए आपको जानकारी देनी है। तो आपको यहाँ समझना होगा, जैसे स्कूल प्रोमिसेस विद्यालय परिसर से संबंधित आपको जानकारी देनी है। मैं एक बिंदु को आपको क्लियर कर देता हूं, प्रत्येक बिंदु को मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप एक बिंदु को समझ लीजिएगा, उसी के बाद आपको जो अन्य बिंदु दिए हुए हैं उन पर कार्य करना है। तो यहाँ आपको अवेलेबिलिटी एंड एडवोकेसी में यदि आप लेवल 1 चुन लेते हैं किसी विद्यालय के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत खराब विद्यालय, खराब स्थिति में है या विद्यालय परिसर खराब स्थिति में है। यदि आप लेवल 2 चुनते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद्यालय थोड़ा अच्छे कंडीशन में है, अच्छा है, मतलब थोड़ा विद्यालय क्या है, अच्छा है। और यदि आप लेवल 3 का चयन यहाँ कर लेते हैं तो विद्यालय बहुत ही अच्छा है। आप यहां से अब समझ चुके होंगे, लेवल 1 का मतलब हम शॉर्ट भाषा में कहें तो खराब, लेवल 2 का मतलब थोड़ा अच्छा, लेवल 3 का मतलब बहुत अच्छा। अब यदि यह बिंदु विद्यालय के लिए लागू नहीं रहे, जैसे आपके सामने यहाँ बहुत सारे बिंदु आएंगे, उनमें से जो बिंदु विद्यालय के लिए लागू नहीं रहेगा उसके केस में आपको क्या करना है, यहाँ एनए सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना होगा। अब आगे हम बात करते हैं क्वालिटी एंड यूजिबिलिटी की। तो यहां भी आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में इंफॉर्मेशन देनी है। तो हम यहां समझते हैं स्कूल प्रोमिसेस के लिए, विद्यालय परिसर के लिए यदि आप लेवल 1 चुनते हैं तो वही विद्यालय परिसर क्या है, उपयोगिता और गुणवत्ता विद्यालय के परिसर की कैसी है, वो बहुत ही खराब है। यदि आप लेवल 2 चुन लेते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद यदि आप लेवल 3 चुन लेते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब यहां भी हम शॉर्ट भाषा में बात करें तो लेवल 1 का मतलब बहुत खराब, लेवल 2 का मतलब थोड़ा अच्छा, लेवल 3 का मतलब बहुत अच्छा। और यदि विद्यालय के लिए ये लागू नहीं रहे तो ऐसी कंडीशन में आप एनए यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो बिंदु आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको यदि आपको इंग्लिश में रीड करने में या अंडरस्टैंडिंग में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपको वापस यहाँ आना है। यहाँ आपको 3 डॉट मिलेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसलेट का, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर्ड करते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ चयन कर लेनी है। जैसे आप लैंग्वेज का यहाँ चयन करेंगे ऑटोमेटिकली पेज की लैंग्वेज आपके लिए बदल दी जाएगी। अब हम बात कर रहे थे विद्यालय परिसर की, जिसमें मैंने उपलब्धता और पर्याप्तता के लेवल से संबंधित जानकारी आपको बता दी। उसके बाद गुणवत्ता और उपयोगिता से संबंधित जानकारी मैंने आपको यहाँ बता दी कि आपको कैसे चुनना है। उसके बाद हम आते हैं स्कूल द्वारा सुधार के प्राथमिकता वाले क्षेत्र की जांच करना, तो उसके लिए आपको यहाँ सिलेक्ट बॉक्स देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, लो, मीडियम और हाई, या यूं कहें हम कम, मध्यम, उच्च। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं विद्यालय परिसर से संबंधित ही, कि यदि हम स्तर 3 यहाँ चयन कर लेते हैं तो इसका मतलब विद्यालय क्या है, बहुत ही अच्छा है, विद्यालय परिसर जो है वो बहुत खूबसूरत है देखने में, तो हमने यहाँ लेवल 3 चुन लिया है। उसके बाद गुणवत्ता और उपयोगिता की हम बात करें, उसमें भी हमने स्तर 3 चुन लिया। तो अब आपको यहाँ पर सुधार की आवश्यकता प्राथमिकता चुननी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ क्या चयन करना है, कम चयन करना है, क्योंकि विद्यालय परिसर बहुत ही सुंदर है। उसके बाद उपयोगिता भी उसकी बहुत ही अच्छी है, तो सुधार की आवश्यकता आप ऑटोमेटिक समझ चुके होंगे कि उसको कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ कम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके मन में जो भी रिमार्क आता है वो रिमार्क आप यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह आपको प्रत्येक बिंदु को रीड करना है और उसी के अनुसार आपको यहाँ लेवल का चयन करना है। फिर आपको यहाँ सुधार की आवश्यकता जो भी लगती है उससे संबंधित ऑप्शन का चयन करना है
और आपको कोई भी रिमार्क आपके दिमाग में आता है तो वो रिमार्क आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जमा करे का, तो आप जमा करे पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप जमा करे पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, डोमेन जानकारी सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। मतलब ये जो पेज है आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर ऑप्शन मिलेगा अगला डोमेन का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह से नवीन पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या बिंदु यहाँ दिए गए हैं, इन बिंदुओं को रीड करना है, उसके बाद लेवल में अपना आंसर देना है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, लेवल 1 का मतलब खराब है, लेवल 2 का मतलब थोड़ा अच्छा है और लेवल 3 का मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ हम जो बात करते हैं कि प्रोटाइड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं वीडियो में आगे जानकारी दे चुका हूं। उन्हीं इंस्ट्रक्शनों को आपको फॉलो करना है और आपको जो यहाँ बिंदु दिए गए हैं इनसे संबंधित जो भी आपके दिमाग में रिमार्क आता है वो रिमार्क यहाँ पर एंटर कर लेना है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ नो एंटर किया है केवल आपको समझाने के लिए, परंतु जब आप विद्यालय का वास्तविक मूल्यांकन करेंगे तो आपको जो भी रिमार्क लगता है वो रिमार्क आप यहाँ प्रोवाइड करवाइएगा। फिर आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इन्फो सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका ये डोमेन का कार्य पूरा हो चुका है। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट डोमेन का, तो आप नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। तो वापस आपको इन बिंदुओं को रीड करना है, यहाँ लेवल में अपना आंसर दे लेना है। उसके बाद आप एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जो आपको बताना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके दिमाग में जो भी रिमार्क आता है इन बिंदुओं से संबंधित वो रिमार्क आप यहाँ एंटर कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो फिर आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह से वापस इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, यहाँ ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट डोमेन का, तो आप नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगली इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको इन बिंदुओं को रीड कर लेना है, अपना आंसर यहाँ लेवल में दे देना है, इंप्रूवमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता देनी है और रिमार्क आपको यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। आपने जो इंफॉर्मेशन सबमिट की है वो सक्सेसफुली सबमिट की जा चुकी है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता दी जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ वापस नेक्स्ट डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट डोमेन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको इन बिंदुओं को रीड करना है, लेवल में आपको आंसर दे देना है, इंप्रूवमेंट एरिया की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है और रिमार्क आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ रेड कलर में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सबमिटेड सक्सेसफुली। अब फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट डोमेन का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, तो आप नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगला डोमेन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो वही कार्य आपको यहाँ करना है, इन बिंदुओं को रीड करना है, लेवल में आपको आंसर दे देना है, इंप्रूवमेंट एरिया की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है और जो भी रिमार्क आपके दिमाग में है वो रिमार्क आप यहाँ एंटर करेंगे। देन आपको यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर से आपको यहाँ इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट डोमेन का, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह से नवीन डोमेन ओपन कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ डोमेन से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है या बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को रीड करना है, उसी के अनुसार आपको यहाँ लेवल में अपना आंसर दे देना है, इंप्रूवमेंट एरिया की इंफॉर्मेशन आपको बता देनी है और आपके दिमाग में जो भी रिमार्क है आप रिमार्क यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपने जो ओवरऑल 7 डोमेन है उससे संबंधित आपके दिमाग में क्या जो है रिमार्क आया है वो ओवरऑल रिमार्क आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे
अब आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, रिमार्क सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन सबमिट की है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का एक्शन फॉर स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान ओपन होकर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ मिशन स्टेटमेंट आपका एंटर करना है। आपने विद्यालय का बाह्य मूल्यांकन किया है, उसके अनुसार आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ नो रिमार्क लिखा है, परंतु आपको ये नहीं लिखना है। जो भी आपने विद्यालय का बाह्य मूल्यांकन किया है उसी के अनुसार आपको यहाँ मिशन स्टेटमेंट आपको अंग्रेजी में लिखना है। फिर आना है आपको नीचे की ओर, तो यहाँ आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को रीड करना है और इसी के अनुसार आपको प्लानिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी है। प्रत्येक बिंदु की प्लानिंग की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपको जो भी रिमार्क लगता है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो इस तरह आप सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद आपको ब्रीफ रिपोर्ट, यहाँ आपने क्या ब्रीफ रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट एंटर करने के लिए यहाँ कहा जाएगा। तो आप अपनी ब्रीफ रिपोर्ट यहाँ एंटर कर लीजिएगा। देन फाइनल रिकमेंडेशन आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आपने जो बाह्य मूल्यांकन किया है उसमें फाइनल रिकमेंडेशन आपका क्या है वो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। देन आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने सेव कर दी जाएगी। अब आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइनल सबमिशन का। इसके नीचे आपको आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के लिए चेक बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट का। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन सही दर्ज करने के उपरांत यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह साथियों आपको शाला सिद्धि का बाह्य मूल्यांकन करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की सहायता से जो हमारे संस्था प्रधान महोदय हैं और जो बाह्य मूल्यांकन करने वाली टीमें गठित की गई है दोनों को सहायता मिलेगी। और यदि आपको सहायता मिले तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। और साथियों आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा इस वीडियो को प्रत्येक साथी तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ हमारे अन्य साथियों को भी मिल पाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।